अच्छा, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमने ये एम्पिरियन पाथ ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। तो देखें इस पाथ के अगर हम देखें यहाँ पे सेगमेंट्स जो हम बनाते हैं क्लोज स्मॉल सेगमेंट्स, तो इस क्लोज पाथ के 4 सेगमेंट्स हम बना सकते हैं। सर्कल के हमने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए थे ताकि हर सेगमेंट एक डायरेक्शन में हो। यहां पे अगर हम इसके 4 सेगमेंट्स बना लें तो उन चारों की हम अलग अलग डायरेक्शन ले सकते हैं। सो देखें सेगमेंट 1 इज फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायरेक्शन, एंड देन फ्रॉम बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। ये 4 हमने डायरेक्शंस ले ली। तो देखें इस सम में हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी। पहले हम ये वाली ले लेते हैं जो सम है, इसको हम एवेल्युएट करते हैं। i इज इक्वल टू 1 to 4, याद आएगा i इज इक्वल टू 1 to 4 b डॉट डेल्टा एल आई। तो ये क्या आ जाएगा देखें, दिस इज b डॉट डेल्टा एल फॉर द फर्स्ट सेगमेंट प्लस b डॉट डेल्टा एल फॉर द सेकंड सेगमेंट प्लस b डॉट डेल्टा एल फॉर द थर्ड सेगमेंट प्लस b डॉट डेल्टा एल फॉर द फोर्थ सेगमेंट। ये हमने ये वाली साइड ले ली, फिलहाल इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। तो देखें यहां पे इस एम्पीरियन पाथ के 4 सेगमेंट्स हैं, तो इस सम के अंदर 4 टर्म्स आ गई, i इज इक्वल टू 1 to 4। अच्छा, फिर आप इसको अब एवेल्युएट करें तो देखें पहला वाला सेगमेंट ये है a से b तक, तो हम इसको लिख सकते हैं b डॉट, अगर हम ये वाली लेंथ l ले लें, इफ दिस लेंथ इज टेकन एज स्मॉल l, ये तो b इंटू l इंटू कॉस 0 डिग्रीज, क्योंकि देखें यहां पे l वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0 आ जाएगा, प्लस b इंटू सेकेंड सेगमेंट जो है उसके लिए जब आप लिखेंगे तो b इंटू l, b इंटू, चलें इसको डेल्टा एल ही रहने दें, दिस इज, और यहां पे आ जाएगा कॉस 90 डिग्रीज, प्लस ये जो ये वाली साइड है इसमें b इंटू डेल्टा एल इंटू कॉस ऑफ, कॉस थीटा कर लें इसको, और प्लस b इंटू डेल्टा एल इंटू कॉस 90 डिग्रीज। इसके लिए अगेन एंगल 90 है। तो देखें इन दो, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, ये वाली साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखें सेकंड और फोर्थ के लिए एंगल 90 है, सेकंड के लिए और फोर्थ के लिए एंगल 90 है, और थर्ड के लिए b की वैल्यू 0 है, क्योंकि थर्ड वाला पोर्शन सॉलिनॉइड से बाहर है, वहां पे b की वैल्यू 0 होती है। तो देखें अगर हम इसको सॉल्व करें मजीद तो यह आ जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा b इंटू एल, cos 0 तो 1 हो गया, फिर प्लस ये वाली टर्म cos 90 की वजह से 0 हो गई, ये वाली टर्म इसलिए 0 है कि b 0 है, और प्लस ये वाली टर्म cos 90 की वजह से 0 हो गई। तो हमारे पास इस सम के अंदर जो इसका आंसर आया दैट इज b इंटू एल। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास एम्पियर्स लॉ की, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई b इंटू एल। नाउ हमने देखना है यहाँ राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कौन सा है, विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द एम्पीरियन पाथ। तो देखें एम्पीरियन पाथ अपने अंदर जो सरफेस बाउंड करा उसमें से टोटल कितना करंट पास हो रहा है। तो अगर हम यहां पे ये कहें कि लेट द करंट थ्रू ईच टर्न each turn of the solenoid is I। हर लूप में से या हर टर्न में से करंट कितना है I,
ठीक है, ईच लूप इसको लिख लें चलें। करंट थ्रू ईच लूप ऑफ द सोलिनॉइड इज आई। हर लूप में से करंट इतना है। और फर्ज करें कि द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एन। यानी सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में एन लूप्स हैं अगर, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज एन, देन नंबर ऑफ लूप्स इन एल लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हमने कितनी ली हुई है, एल। लेकिन हमने कहा कि यूनिट लेंथ में एन लूप्स हैं, तो एल लेंथ में कितने होंगे, वो होंगे एन इंटू एल, ठीक है। यूनिट लेंथ में एन लूप्स है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, एल, इसमें कितने होंगे, एन इंटू एल लूप्स। एक लूप में करंट आई है, तो एन एल लूप्स में करंट कितना होगा, एन एल आई। सो करंट थ्रू एन इंटू एल लूप्स इज इक्वल टू एन एल आई, ये आ जाएगा। तो यहां पे ये टोटल करंट पासिंग थ्रू सरफेस बाउंडेड बाय द एम्पीरियन पाथ वो कितना है, एन एल आई। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। नाउ पुट द टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये सम वाली वैल्यू कितनी आई है, बी इंटू एल, और ये म्यू नॉट इंटू टोटल करंट कितना है, एन एल आई, ठीक है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखें, इसकी जगह आ जाएगा ये जो ये है बी इंटू एल इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना है, एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई। देखिए ये एल यहां भी है, यहां भी, ये एल कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, बाकी रह जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। So this is the equation for the magnetic field inside a current carrying solenoid. अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड हो जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होगी B is equal to mu naught n I, where mu naught is permeability of free space, n is number of turns per unit length, and I is current in the solenoid. ये जो स्मॉल n है, इसको हम लिखते हैं, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं एज टोटल नंबर ऑफ लूप्स ओवर टोटल लेंथ। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस वाले सोलेनॉइड में हमारे पास टोटल लूप्स n है, कैपिटल N, और इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L हो, तो ये स्मॉल n है, हमारे पास होता है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। यही हमने कहा था, स्मॉल n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर आप इस तरह से लिखें तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। यहां पे हमने स्मॉल n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी कैपिटल N ओवर L, कैपिटल L। ये क्या है, दिस इज नाउ टोटल लूप्स ओवर टोटल लेंथ। तो आप इस तरह से भी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का। और उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। वो क्या है कि अगर हम सोलेनॉइड को राइट हैंड में इस तरह से रखें कि हमारी फिंगर्स लूप्स में करंट की डायरेक्शन में कर्ल हो रही हो, जैसे ये देखें यहां मैंने इसको ड्रॉ किया था, अगर हम इसको इस तरह से रखें तो देखिए ये लूप्स है और करंट इधर फ्लो कर रहा है लाइक दिस। सो दिस साइड विल बी, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल,
ठीक है। और अगर करंट रिवर्स हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड है, हमने एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके फाइंड किया है। और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं कि राइट हैंड में अगर हम सोलेनॉइड को रखें इस तरह से कि हमारी फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में कर्ल हो रही हो, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है। और ये स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और इसको आप कैपिटल एन ओवर एन टोटल लूप्स ओवर टोटल लेंथ, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, और उसके अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। ये हमने अंदर देखें एरोस साउथ से नॉर्थ की तरफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है।